करते हैं और मुंबई इंडियंस मुसलसल जीत 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 के 6 लगातार जीत के बाद मौसम भाई आज बिल आखिर जो है वो उसे शिकस्त हुई है और गुजरात टाइटंस के हाथों ये शिकस्त हुई है। बहरहाल इस मैच में इतना ड्रामा था, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, कभी बारिश तो ये ऊपर। भाईजान एक अलग ही फिर आखिरी बॉल तक जो है वो ड्रामा जारी रहा, छक्के भी लग रहे हैं, विकेट भी गिर रही है, कभी मैच इधर टिल्ट हो रहा है, कभी इधर टिल्ट हो रहा है। मोहसिन भाई बाकी सब चीजों पर आने से पहले मैच पर क्या कहेंगे, कैसा कॉन्टेस्ट था? मोहसिन साहब, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्टेस्ट था जिसको बड़े आराम से जो है गुजरात को जीतना चाहिए था। उन्होंने इसको मेलोडी ड्रामा बना दिया, इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और देखें, आज मैं हैरान हूं, आज कोई नहीं बोलेगा अंबानियों ने खरीद लिया, सब कुछ अंबानियों की मर्जी से होता है, अंबानी जो है डिक्टेट करते हैं। आप देखें, बारिश के कतरे पड़ रहे हैं, कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, गवास्कर साहब बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैच जो है शुरू कराया गया। और पहले जब बाहर गए तो उस वक्त नहीं गए, तो उस वक्त मुंबई आगे था। जब बाहर गए उस वक्त गुजरात आगे था। फिर बड़े सुकून से वापस आए और फिर जब गए हैं, बारिश हो रही है, वो फोर्स कर रहा है, नेहरा, गेल, टवाटिया, सिराज सारे बीच में खड़े हुए हैं, नहीं नहीं शुरू करें, नहीं नहीं शुरू करें। और फाइनली, और मजे की बात है, प्लेंटी भी 1 ओवर की सारी बातें पड़ी। इतनी घटिया, इतनी थर्ड क्लास अंपायरिंग मैंने कभी नहीं देखी। वो जो एक जिसने वो लगाया, मुझे पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने वो जो माइक सा लगाया हुआ है, वो तो इतनी बड़ी माजरत है। अगर ऑन फील्ड अंपायर ने आउट ही नहीं देना, या आपने गुजरात को हर सूरत में जिताना था, तो पहले बता देते। इतना लंबा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि गुजरात की भी फील्डिंग, मोहसिन साहब, बहुत ही थर्ड क्लास थी, बहुत ही बेकार थी। कैचेस उन्होंने भी 3 जिंदगियां तो उन्होंने सीधी सीधी विल जैक्स को दी। लेकिन फिर 155, थोड़ा बोश ने आखिर में 2 छक्के लगाए, थोड़ा गेम इंटरटेनिंग हुई, थोड़ी लंबी हुई। और प्रसिद्ध कृष्णा जो सबसे बेस्ट बॉलर है नॉर्मली, वो आज पीछे रह गया। साई किशोर, जिसको ये ट्राई नहीं करते, वो आगे। मुंबई देखे, इतना अच्छा खेलते खेलते 97 पे 2 आउट थे। ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा कोलैप्स हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जनाब मरते पड़ते ये जो आखिरी ओवर में 14 रन आ गए, उससे 2 छक्के लग गए। ये एडवांटेज हुआ कि चलो थोड़ा सा फाइटिंग स्कोर। फिर देखिए, हार्दिक पांड्या, वही हरकतें इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। जब इसको एक दफा कोई मसला होता है ना, तो फिर इसकी नहीं समझ आती। पहले तो अपने ओवर में 18 रन के ओवर में 2 बैक टू बैक नो बॉल्स, कि जब तक तू गिल छिक्का नहीं मारेगा मैं नहीं बाज आऊंगा। छिक्का मरवा के छोड़ा। उसके बाद जनाब ये हुआ कि मोहसिन साहब, फिर इसने जो रही सही उन्होंने ली। उसके अलावा आज उसका अपना दिन भी नहीं था, आज जैक्स का दिन भी नहीं था, आज दीपक चाहर साहब का भी दिन नहीं था। तो ओवरऑल जो था मोहसिन साहब, वो यही था कि गुजरात बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रूल जो है थोड़े क्लियर होने चाहिए। इन केस ऑफ स्टिल अ ड्रॉप इज बीइंग देयर, बारिश का खतरा भी अगर है, तो मेरा ख्याल है प्लेयर्स की सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज वो मुंह बंद हो जाने चाहिए जो अंबानी साहब को कहते थे ये खरीद लेते हैं, ये मैच अंदर डाल लेते हैं, ये जो है रिजल्ट्स अपनी मर्जी के करते हैं, अपनी मर्जी की सारी चीजें जो है ये अपने करते हैं, ये सारी बातें होती हैं। मैं हैरान हूं। बहरहाल बहुत ही जबरदस्त बोल्ट और बुमराह, दे आर ऑलवेज टॉप क्लास बॉलर्स, ऑलवेज एट देयर लेवल बेस्ट, नो मैटर। मैंने आपसे कहा था मोहसिन साहब, 180 रन होंगे किसी भी ग्राउंड में, मुंबई इंडियन का ये अटैक नहीं करने देगा। वो देख लें आप कि आज 156 रन थे, इन्होंने 19 ओवर तक, ऑब्वियसली 1 ओवर ही करवाना था, तो 19 ओवरों तक अभी भी पीछे रन रहते थे डिस्पाइट नो बॉल। और माजरत के साथ अलर्ट होना चाहिए था अरशद खान को, बड़े आराम से चार साहब को विकेटों पे होना चाहिए था। इतना वो दूर था, इतना आराम से रन आउट होना चाहिए था। बहरहाल मुंबई इंडियन की अपनी गलती है कि उन्होंने मैच के ऊपर बिल्कुल ही सुस्त पड़ गए। उन्होंने कहा बारिश हो रही है, दे हैव नो प्लान्स, दे शुड हैव बीन वेल प्रिपेयर्ड कि आखिरी ओवर करना किसने। अगर 1 ओवर होगा तो कौन करेगा, कौन करेगा वो 1 ओवर। मोहसिन साहब, दीपक चाहर हमेशा शुरू में ही अपने ओवर करता है, जो भी करता है, 2 करता है, 3 करता है, 1 करता है, जो भी। आज मुंबई इंडियन जो है, स्पेशली जैक्स, हार्दिक पांड्या वाज सो पैथेटिक एज ए बैटर, एज ए कैप्टन, एज ए बॉलर। बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। आखिरी ओवर में
15 रन और टवाटिया कोटजिए अरशद। मेरा ख्याल है टवाटिया वी हैव सीन ओवर एंड अगेन कि टवाटिया हमेशा मुश्किल सूरत हाल में आता है और मोहसिन साहब वो मैच निकाल के ले जाता है। तो भाई दीपक चाहर को आप ज्यादा देखिए, वेट कंडीशन थे, गीली जगह थी, बॉलर का पांव पड़ना मुश्किल होता है। दीपक चाहर ओवर द इयर्स ही हैड दैट इंजरी प्रॉब्लम्स, ही इज बीइंग हिज इंटायर कैरियर आप सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है ठीक सही मैच हुआ है। रूल जो है और अंपायरिंग जो है मुझे नहीं समझ आ रही। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे ज्यादा अंपायरिंग के मसाइल हैं इसमें। एक ही मैच में भाई बटलर को भी आउट नहीं दे रहे, राशिद का प्लम एलबीडब्ल्यू भी आप आउट नहीं दे रहे, फिर आउट आप देंगे क्या? अगर आप आउट नहीं दे रहे तो क्या आउट देंगे? इससे बड़ा आउट क्या होगा? मोहसिन भाई बहुत मेरा एक बड़ा। सवाल है, ये जो आखिरी मोहसिन भाई जो आखिरी ओवर था, जब एक ओवर में आई गेस मैं ये समझता था कि जब मैच 2 से 1 ओवरों में आ गया तो मुंबई ज्यादा फेवरेट हो गया है, क्योंकि इनके पास वो जो जाहिर है दूसरा बॉलर उतना इफेक्टिव नहीं था। बोल्ट बुमराह अपने वो कोटा पूरा कर चुके थे। लेकिन चलें, अब 1 ओवर बाकी था, आइडियल सिचुएशन थी, आपका जो भी बेस्ट है उससे ले आते। ऐसी सिचुएशन में हार्दिक पांड्या जिसने अभी वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर किया, जिसने इससे पहले बहुत सारे मौकों पे मतलब बड़े स्टेजेस पे मुश्किल सिचुएशंस में ऐसी बॉलिंग कर, उसे खुद नहीं आना चाहिए था। मेरा ख्याल है दीपक चार, मोहसिन साहब मेरा ख्याल है दीपक चार बड़ा देखिए कंडीशंस थे ओवरकास्ट, और वो है सीम और स्विंग का बॉलर है दीपक चार। हाँ ये बात है कि वो एंड के ओवर नहीं कर रहा था तो मुश्किल था, लेकिन देखिए हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस था बड़ा लो, बहुत लो था ना। एक ओवर में लगातार 2 नो वाले करना, 18 रन खा जाना। मेरा ख्याल है उसने बॉलर सही लाया, लेकिन मोहसिन साहब वेट कंडीशन में बॉल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट दीपक चार इज इंटरनेशनल प्लेयर, ही हैज रिप्रेजेंटेड टीम इंडिया, तो उसको देखें करना चाहिए। देखे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हार्दिक अगर बुमराह और बोल्ट को ना लगाता तो ये रन बॉल टाइप जो था 40 समथिंग रन, 36 बॉल थी, ये कोई रन ही नहीं थे। ये तो मोहसिन साहब वो रदरफोर्ड और क्या नाम है गिल ने कोई 3-4 ओवर पहले ही पूरे पारे करके इनके हवाले कर देने थे। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है बुमराह ने और बोल्ट ने। और फिर अश्विनी, यू हैव टू एडमायर, बेशक उसका 13 रन का ओवर था आखिरी जो उसने पहले किया था, लेकिन उसने जो लास्ट ओवर किया जिसकी वजह से 4 रन, अगर गुजरात आगे होता मोहसिन साहब, जब बारिश हुई थी गुजरात कभी बैटिंग करने ना आता, वो पूरी कोशिश करते कि मैच ना हो, लेकिन वो क्योंकि पीछे थे मैच में, उन्होंने कहा नहीं जी हर सूरत में मैच होगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और देखे इस सूरत हाल में टिवाटिया हो ना, बुमराह और ना बोल्ट है ना सेंटनर है, और मैं 110% समझता हूं कि इस सूरत हाल में गुजरात जो था वो फेवरेट था, क्योंकि टिवाटिया के साथ कोटजिए हमने देखा इंटरनेशनल स्टेज पे भी बड़े लंबे छक्के मार लेता है, और अरशद खान का हमने देखा है मोहसिन साहब ये भी छक्के छक्के लगा लेता है। तो ओवरऑल मैं समझता हूं जो लास्ट ओवर था दीपक चार ही ऑप्शन था, वो नो बॉल उसको नहीं करनी चाहिए थी, नो बॉल भी कर गया, छक्के भी खा गया। एनीवेज देखिए जब इस तरह की मैच होते हैं और आपके मेन बॉलर खत्म हो जाते हैं, फिर आप लक पे ज्यादा जो है बिलीव। पहली बॉल पे मैं हैरान हूं, हार्दिक पांड्या कप्तान है और इसने मोहसिन साहब लॉन्ग ऑफ जो है वो लिया ही नहीं। ओ भाई तुझे पता है टवाटिया या लेग पे मारता है या सीधा मारता है, तूने क्यों नहीं लिया? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच होता अगर वहां पे मोहसिन साहब लॉन्ग ऑफ होता तो। बिल्कुल मोहसिन स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई। मतलब पहली बॉल आप उसको सीधी दे रहे हैं, मैं समझा पीछे फील्डर खड़ा है कैच हो जाएगा, ओ मैं हैरान हो गया कि पीछे फील्डर ही नहीं, बॉल भी बिल्कुल आगे डाल दी, हेलो जी मारो। बॉल भी आगे डाल दी, फील्डर भी पीछे कोई नहीं। उससे पहले गिल का डॉली कैच, तिलक वर्मा साहब पहले बैटिंग में गंद मारा, फिर कैचिंग भी इतना खौफनाक इतना आसान कैच छोड़ दिया, यकीन ही नहीं आ रहा। हालांकि गिल भी टेस्ट मैच खेल रहा था, ये तो रदरफोर्ड ने। और आज देखें एक बात प्रूव हो गई कि ये इनके जो पहले 3 है ये 17 ओवर तक कोई ना कोई इनमें से रहता है तो ये बच जाते हैं। सर्दी विल जैक्स को ओवर दे दिया, सारी दुनिया को पता है वो रदरफोर्ड जो है वो फाड़ देता है। आप ये देखें 14वें 15वें ओवर में मैच खत्म हो जाना, 13वां 14वां था या 14वां 15वां था, कि जिसमें 2 ओवरों में मोहसिन साहब 28 रन आ गए, जहां से ये आगे निकल गए दोनों क्या कहते हैं जीटी वाले आगे निकल गए नेट रन रेट पे जो रिक्वायर्ड था बारिश की सूरत में। फिर बारिश रुकती है, गिल आता है,
चौका मारता है और बुमराह की शेयर ब्रिलियंस हमें नजर आती है। वो पहले उसको बोल्ड करता है गिल को, फिर बोल्ड जो है रदरफोर्ड को फारिग करता है ना, अश्विनी करता है मेरा ख्याल, फिर आके जो है ना अश्विनी नहीं बोल्ड करता है, फिर आके जनाब क्या नाम है ये बुमराह जो है शाहरुख से चौका खा के इसको बोल्ड करता है, फिर अश्विनी राशिद खान को आउट करता है। उसके बाद तेज बारिश होती है, ये 5 रन पीछे होते हैं, तोबा तोबा तोबा, ऑल ऑफ अ सडन सारे ग्राउंड में वो गुजरात वाले कहते हैं जी मैच हर सूरत में होगा। मैं हैरान हूं इतनी जल्दी 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 ये कैसे मैच हो गया, रूल्स वूल्स सब बाईपास हो गए। बहरहाल जनाब फिर आखिर में देखिए दीपक चाहर एंड का ओवर मेरे हिसाब से तो उसने सही किया, दीपक चाहर को दिया क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं थे। 4 ओवर जो है उसके बेस्ट बॉलर दोनों कर चुके थे, बोल्ट भी और बुमराह ने, एक ने 22 दिए एक ने 19 दिए, 4 विकेटें